अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और एक और नई सुबह में आप सबको वेलकम। तो आज है हमारा व्लॉग डे 3। आज हम तीसरा व्लॉग बनाएंगे। तो आज नाश्ते में सोचा कुछ डिफरेंट बनाए, तो मैं पैनकेक्स बनाने की तैयारी करी थी। यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए हैं और उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप शुगर, 1 कप मैदा डाल के इसको आपने अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आपके पास विस्क की जगह हैंड बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी काम ईजी हो जाता है, इतना कोई मेहनत वाला काम नहीं है। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच बड़े टेबल स्पून डालेंगे ऑयल के। साथ ही मैंने इसके अंदर लेमन एसेंस ऐड किया है। अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली वनीला एसेंस इतना पसंद नहीं है। तो इस तरह का एक स्पून आपने लेना है और आपने इसको नॉन स्टिक पैन के ऊपर इस तरीके से आपने डालना है। छोटे छोटे इसके रोटी टाइप बन जाएगी और जब इसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्स ये बबल्स से आना शुरू हो जाएं तो आपने इसको आराम से दूसरी तरफ पलट देना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। और यहाँ पर जी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट गिनाश डाल दिया था। ये मेरे पास पहले का बना पड़ा हुआ था और बच्चों को भी नाश्ता दे दिया था और ये मेरा नाश्ता था। अगर आपके पास हनी है या मैपल सिरप है तो वो भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपने बालों की भी केयर कर लूँ। वैसे मैं बहुत सारी टिप्स जो है ना वो यूज़ करती रहती हूँ और बहुत सारी रेसिपीज़ इस तरह की मेरे चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर जी मैंने बनाया था शलजम गोश्त और ये मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है वो ट्रांजिशन कर लेते हैं। शलजम के साथ गोश्त जो है वो भून लिया था, साथ शलजम भी मैंने भून लिए थे। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 2 गिलास, ताकि शलजम गल जाए अच्छी तरह से। और यहाँ पर जी अब मैं कुरान पाक पढ़ रही थी और आजकल मैंने कुरान पाक जो है वो तर्जमे के साथ स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी का कोई मकसद तो हो कि इंसान जो पढ़ रहा है उसको पता तो हो कि आपने पढ़ा क्या है। और यहाँ पर जी मैं शलजम गोश्त हमारा जो है वो रेडी हो गया था बड़ा फिट सा, और उसके ऊपर मैंने गार्निश कर दिया धनिया। और अब हम शाम को बच्चों को लेके ज़रा बाहर निकल आए थे पार्क में थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा था क्योंकि घर के अंदर बहुत गर्मी हो रही थी, तो दिल कर रहा था कि ज़रा बाहर निकलें और थोड़ा सा एंजॉय कर लें। तो बस हम इसी तरह बाहर निकले और मैं यहाँ पर जगह देख रही थी कि मैं कहाँ जाकर बैठूँ। तो फाइनली मुझे एक जगह नज़र आई और मैंने सोचा कि मैं इधर आकर बैठ जाती हूँ और बच्चे खेलते रहेंगे और मैं उनको यहाँ से ज़रा वॉच करती रहूँगी और थोड़ी सी बातें भी कर लूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं यहाँ आकर बैठ गई और मैं मौसम एंजॉय कर रही थी, साथ साथ ये अच्छी सीट बनी हुई थी और बच्चे खेल रहे थे। तो बस तो जनाब मैं बात कर रही थी कि हमें कुरान पाक जो है वो तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। आप यकीन करें कि जब मैंने कुरान पाक को तर्जमे के साथ आज पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने कभी कुरान पाक को समझ के पढ़ा ही नहीं है। इसके अंदर के जो वाक़यात और बातें हैं और जो नसीहतें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए की गई हैं, हम उन्हें समझ ही नहीं सकते क्योंकि 99.9% लोग पाकिस्तान के अंदर अरबी ज़ुबान नहीं जानते। तो अगर आप उसको अरबी ज़ुबान में पढ़ते रहेंगे तो वो एक रट्टा होगा एक तरह का। अगर किसी का दिल दुखता है इस बात से तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन फैक्ट यही है कि वो एक तरह का रट्टा है जो आप लगा रहे हैं, आप उसका मतलब नहीं समझ रहे। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि आपको समझ भी आए कि उसके अंदर आपको किन किन बातों के आगाह किया गया है, किन बातों का करने का हुक्म दिया गया और किन बातों से आपको रोका गया। और यही कुरान पाक का असल मकसद है और यही उसका मतलब है। और मेरे हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो जाके फटाफट रिफ़्रेशमेंट भी ले आए। और यहाँ पर फिंगर चिप्स, कभी कभी दिल करता है ख़ुद को ट्रीट देने का, कुछ ना पकाने का, दिल करता है कि कोई हो तो हमें बनाकर बस दे दे। और यहाँ पर शाम होने लग गई थी तो मैंने सोचा कि बस अब यहाँ से चलते हैं। मगरिब का भी टाइम हो रहा था और अब हम जो हैं अलविदा कह रहे थे पार्क और हम निकलने लगे थे यहाँ से। तो बस शाम को भी बड़ा प्यारा सा मंज़र हो जाता है, सारे घरों की लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। अब जो हम वापसी की तरफ जा रहे थे और यहीं पर बस हमारा दिन एंड हो गया। अब घर जाना था, बच्चों को शावर देना था, खुद फ्रेश होना था, नमाज़ पढ़नी थी और बस रात का खाना था क्योंकि हमने रिफ़्रेशमेंट काफ़ी हैवी कर ली थी। फ्राइज़ के अलावा भी बड़ा कुछ था साथ, तो इसलिए बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मज़ीद जो है ना वो कुछ खाएँ। तो बस अब हम निकलने लगे थे और खाना खाने का तो किसी का भी मूड नहीं था, तो बस यही सोचा था कि रात को थोड़ा बहुत कुछ लाइट सा या फ्रूट वगैरह ले लेंगे और उसी से गुजारा कर लेंगे। तो जी बस यही था मेरा छोटा सा दिन और कोशिश करूँगी कि इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। इसके अलावा जो अभी लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने ये बालों में क्या लगाया था, तो मैंने इसके अंदर अलसी के बीज जो थे उनका एक सिरप टाइप आप कह लें या एक जेल सा बन जाता है वो,
2 ग्लास पानी डाल के उसके अंदर आप 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर थोड़ी देर पकाएंगे तो उसका एक जेल फॉर्म आ जाएगा। फिर आपने उसको स्टेन कर लेना है और उसको स्टोर कर लेना है किसी भी जार या बॉटल के अंदर। उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो ख़राब भी नहीं होता। और उसके बाद कोई भी ऑयल लेकर वो आप उसको इसके अंदर मिक्स करके ऑयल के अंदर अलसी के बीज के जेल को आप बालों में लगा लें। और आखिर में उन सब के लिए दुआ कि जिनके लिए ये मुसीबत है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुसीबत को टाल दें। आमीन सुम आमीन। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।